बिहार का चुनावी रण अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6 नवंबर को वोटिंग है और उससे पहले सियासी जंग अपने चरम पर है। नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी सहरसा में गरजे तो प्रियंका गांधी और अमित शाह ने भी बिहार की जमीन से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। जुबानी जंग भी तेज है। बीजेपी डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस और महागठबंधन बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा बना रहे हैं। और इस बार चुनाव का एक अनोखा पहलू भी है। लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अब एक दूसरे के आमने सामने। अब देखना यह है कि जनता किसके वादों पर भरोसा जताती। बिहार के चुनावी रण में अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। 6 नवंबर को वोटिंग है और उससे पहले मैदान में नेताओं ने झोंक दी है पूरी ताकत। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी ने रैली की तो एक साथ कई निशाने साधे। सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला एनडीए के जो साथी हैं, जो इस चुनाव के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनको विजयी बनाना है। और दूसरी तरफ जो जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसा पराजय देना है, ऐसा पराजय देना है कि वो बिहार का कभी बुरा सोच भी न सके। बिहार की सियासत अपने पूरे उफान पर है। चुनाव प्रचार का शोर अब आखिरी मोड़ पर है। हर पार्टी आखिरी वोट तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की 5 पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। चुनावी संग्राम में जुबानी जंग भी तेज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर टप्पू और अप्पू के नाम पर बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत लगाई है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े स्टार प्रचारक मैदान में हैं। लगातार सभाएं हो रही हैं। बीजेपी का नारा है डबल इंजन की सरकार एक बार फिर। बिहार के इस चुनाव में जनता के सामने सवाल कई है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन का है। चुनावी मंच से कहीं रोजगार जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो कहीं आरजेडी के कार्यकाल की याद दिलाकर एनडीए के नेता वार कर रहे हैं। चुनाव में हर नेता लोगों के दिल तक पहुंचने में जुटा है। राहुल गांधी बेगूसराय में मछुआरों के बीच पहुंचे, स्थानीय लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक तालाब में छलांग भी लगाई। जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा।
कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा। छुआरा समाज के साथ उनके दुख दर्द को बांटने के लिए तालाब में घुस करके खड़े होना, उनके व्यापार को समझना। अगर प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ना है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को और थोड़ा राजनीतिक होना चाहिए और गरीब गुरबा के साथ खड़े हुए नेता को शाब्दिक तौर पे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चुनाव में सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई नहीं, बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मोर्चे पर हैं। तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ सीट से आरजेडी ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं और तेज प्रताप ने कहा है, अगर तेजस्वी महुआ पहुंचेंगे तो राघोपुर वो भी जाएंगे। के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया, वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ महुआ में। तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में, एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। बिहार की सबसे हॉट सीट में एक राघोपुर, जहां पारिवारिक विरासत, विकास का एजेंडा और सियासी प्रतिष्ठा तीनों दांव पर है। हर सीट पर सियासी तापमान चरम पर है। कहीं विकास बनाम विरासत की जंग है तो कहीं भाई बनाम भाई का टकराव। 6 नवंबर को जनता के हाथ में होगा फैसला, कौन संभालेगा बिहार की कमान और किसके वादों पर जनता लगाएगी मोहर। सबका फैसला होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।